ओम शांति। आज 3 मार्च 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। बाबा कहते मैं सच्चा वैष्णव बनाने आया हूँ। तो वैष्णव जो होते हैं वो विष्णुवंशी, और विष्णुवंशी जो बड़े सात्विक होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, बहुत शुद्धता रखते हैं, बहुत सफाई रखते हैं। तो वैष्णव जो आज के हैं वे तो बाहर की सफाई और बाहर की शुद्धता रखते हैं, लेकिन बाबा तो आकर के हमको सच्चा वैष्णव इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपनी आत्मा की आंतरिक सफाई करते हैं। प्रश्न है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। अगर किसी को रास्ता कोई ढूंढ रहे हो सब लोग और रास्ता मिल जाए तो उसका धर्म क्या हो जाता है? औरों को भी बताना, और भी भूले भटके हैं, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे। तो हम रास्ता तय भी कर रहे होते हैं और दूसरों को रास्ता बता भी रहे होते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ये धंधा है दूसरों को रास्ता बताना, उनको भी ठीक राह पे लगाना। गीत है अम्बे तू है जगदम्बे। ये मम्मा के लिए भक्तों की महिमा है। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब ये भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ है ही ट्रांसफर करना, काले से गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। 2 भुजाओं वाली है, 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि जगदम्बा कौन है। जगदम्बा है शिव बाबा के द्वारा जन्मी हुई ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती माँ। वो जगदम्बा इसलिए कहलाई क्योंकि सारे विश्व की माँ बनती है, पालना करती है। तो बाबा ने इसलिए, और जगदम्बा का स्टेटस जो है वो लक्ष्मी के स्टेटस से ऊंचा बाबा कहते हैं, क्योंकि वो जगत की माँ है और लक्ष्मी जो है वो केवल अपने ही बच्चों की माँ है। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता। बाबा ने कहा ना, ऐसी जगदम्बा का तो अच्छा रूप बाबा ने जो इससे पहले हम बच्चों को बताया है कि उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में है परंतु बहुत जगह है। वो काली का रूप। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेती है। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, ना ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी हैं वो वैष्णव बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है ये समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके। ऐसा है कि कलकत्ता में काली माँ की
पूजा होती है और उसकी पूजा जो है काली माँ की वो बहुत ही ज़बरदस्त की जाती है, बहुत ही भावना, दुर्गा माँ, काली माँ। तो बाबा कहते हैं कि है तो ये जगदम्बा के ही भिन्न भिन्न रूप। अब वो ऐसी भयानक तो थी नहीं, तो बड़ी स्वीट थी। तो कैसे आकर के पहले क्या थी, फिर जब बाबा की बनती है तो उससे परिवर्तन आता है। तो बाबा ने कहा उस मांसाहारी से बनती है, वैष्णव बनती है। तो वो संगम युग की बात है और ऐसी नहीं है जो बैठ कर के वो ऐसे बलि ले। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि माँ थोड़ी बैठ के अपने बच्चों की बलि लेगी। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा पहले कलकत्ता में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगदम्बा है एक, तुम अनेक अनेक बच्चियां हो, नाम तो एक का होगा ना। शक्ति से ना, क्योंकि बाबा आकर के केवल एक आत्मा को ही एम्पावर नहीं करते, एक आत्मा का ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ पूरी सेना को तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी जो गायन है वो तो एक का ही होगा। बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर्स चलाते हैं, उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावें, स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता, जगत अम्बा, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर बाबा कलकत्ते में बाबा बता रहे हैं, कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वो तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। आज बाबा जगदम्बा की ही महिमा है। तो वैष्णो देवी आदि ये सब भिन्न। वैष्णो देवी की पूजा जम्मू कश्मीर में और काली के रूप से वहाँ पर, जगदम्बा के रूप से आबू में। तो इस प्रकार से आदि देवी की जो पूजा है भिन्न भिन्न रूपों से हो रही है। बाबा ने कहा कि जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वो फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही विक्रम करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ, इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वो किसके दास दासी नहीं बनते। बाबा सब प्रकार की बातें समझा रहे हैं। देखिए पढ़ाई पर सारा मजा आ रहा है, पढ़ाई एक ही है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं पढ़ करके महाराजा पद की प्राप्ति कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं प्रजा बन जाते हैं, कुछ जो है दास दासियों पे। हर एक की विशेषता भी बाबा ने बता दी। बाबा ने कहा बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पूजा करना कैसे सिखलाएंगे। शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते, कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़े ही बाप का जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। जाप जो होता है वो एक ही शब्द को बार बार कर रहा है, और दूसरा बाबा ने कहा याद। अब याद में हम भिन्न भिन्न रूप से करते हैं। जाप से हमारे संस्कार नहीं बनते हैं,
याद से हमारे संस्कार बनते हैं। कभी हम बाबा को टीचर रूप से याद करते हैं, कभी सदगुरु रूप से याद करते हैं, तो उस प्रकार के संस्कार हमारे बनते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। गुरु में ठौर न पाए अर्थात अगर आप सदगुरु की निंदा कराएंगे, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, कोई भी रीति से नाम बदनाम करेंगे, तो ना तो इस कल्प में आपको चैन मिलेगा और ना ही फिर अगले कल्प में सतयुग में आपको कुछ प्राप्ति होगी। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है। मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती, बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहिए था। नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दें, पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट रिपीट करें, औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पावें। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा? मेहनत करनी है। ये बाबा ने कहा कि जब भी आप भाषण करते हो, क्लास कराते हो, मनन चिंतन करते हो, तो नोट करो। बाबा की मुरली सुनते हो तो नोट करो। नोट करने से क्या होता है, अपने हाथों से जब आप लिखते हैं उसका फर्क होता है और वो बुद्धि में बात रहती है। और जो बातें आप वैसे ही पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो उतनी नहीं ठहरती हैं। क्या कारण है? स्कूलों में बच्चों से लिखवाया जाता था, आजकल पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो क्या करते होंगे, मोबाइल पे कराते हैं या क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन स्कूलों में बच्चों से लिखवाया जाता था 100 बार ये स्पेलिंग मिस्टेक तुमने की है, 100 बार लिखो, 10 बार लिखो, ताकि बच्चे को याद रहे। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हर प्रकार से बात को नोट करो। नोट करने से वो याद में रहेगी, याद में रहेगी तो धारणा में आएगी। और नोट नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे होते हैं, क्लास में तो बैठ के मुरली नोट करते हैं, फिर डायरी वहीं छोड़ जाते हैं और दूसरे दिन आके फिर खोलते हैं। तो डायरी को थोड़ी पढ़ना है, पढ़ना तो आपको है ना। तो वो डायरी अपने साथ लेके जानी चाहिए, देखनी चाहिए आज बाबा ने क्या कहा। यही जगह भी रिजर्व कर देते हैं उस डायरी से। वरदान है आज का, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। बाबा ने ये जो बात कही ना, न्यारा बनना, तो और फिर नेक्स्ट सेंटेंस बोला प्यार में समाये रहना। जब हम बाबा के प्यार में समाये रहेंगे तो न्यारे हो जाएंगे। स्लोगन है स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सकें। स्वस्थिति को इतना बना जो कि परिस्थितियां उसको हिला ना सके, स्ट्रॉन्ग बना, स्टेबल। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 88265999
309 पर। ओम शांति।